औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, क्या हाल है आपके? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने सिलेबस को स्टार्टिंग से एक्सरसाइज में जो ग्रामर के अहम निकात हैं उसके हवाले से देखेंगे। ये चीज़ें जो हैं, ये इनकी ज़रूरी बातें जो हैं वो ज़हन में रखनी चाहिए, क्योंकि कल को पेपर में चार जो आपके इंतखाब के तौर पर इनमें से कोई ना कोई चीज़ जो है वो पूछी जा सकती है। आज इस लेक्चर में मैं 3 चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ। इसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने ज़हन नशीन करना है। मटेरियल आपकी किताब में भी मौजूद है, आप वहाँ से इसको रिपीट कर सकते हैं, देख सकते हैं। नंबर 1 पे ग्रामर में अहम पॉइंट जो है वो हमारा नज़्म है। नज़्म के बारे में हमें पता होना चाहिए। नज़्म के लग़वी मानी तंज़ीम व तरतीब के हैं, नज़्म व ज़ब्त के हैं। आम मफ़हूम के मुताबिक हर कलाम जो मंज़ूम होता है, ख़ास तरतीब में हो, उसे नज़्म कहते हैं। लेकिन हकीकत में नज़्म एक ऐसी इस्तिलाह सुख़न है जो मुसलसल भी है और मरबूत भी है, ठीक है। और इसके बाद नज़्म का बहुत अहम पॉइंट ये है कि नज़्म का एक ख़ास मरकज़ी ख़याल होता है। मिसाल के तौर पर हम्द लिखी जाएगी तो उसमें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की, उसकी कुदरत, उसकी ताकतों की, उसकी रबूबियत की बातें होंगी। और अगर नात लिखी जाएगी तो उस नज़्म में आका की सल्लम की ज़िंदगी में से बातें, आपके औसाफ़ हमीदा, आपके किरदार व गुफ्तार पर बात होगी। इसी तरह से अगर नज़्म कसीदा या मुर्सिया की सूरत में है तो कसीदा में हम लोग किसी शख्स की तारीफ़ के बारे में बात करते हैं। मुर्सिया है तो इसमें किसी भी इंसान पर होने वाले दुख दर्द मुसाइब का ज़िक्र जो है, आलाम का ज़िक्र जो है वो मुर्सिया है। तो ये नज़्म के आगे सारी किस्में हैं। तो इनका एक ख़ास मरकज़ी ख़याल होता है कि जब हम्द लिखेंगे तो सिर्फ़ अल्लाह ताला की बातें होंगी। जब कोई मिल्ली नग़मा लिखा जाएगा, जिसको कौमी तराना भी कह सकते हो, तो उसमें हमने मुल्क व मिल्लत के हवाले से बातें करनी। जैसे इकबाल की नज़्म है पेवस्ता शजर से। तो इन नज़मों का एक ख़ास मरकज़ी ख़याल होता है जिसके तहत ये सब कुछ लिखा जाता है। जितने भी अशार होंगे वो आपस में मरबूत होंगे, आपस में जुड़े होंगे, मुसलसल होंगे। इसके बाद नज़्म के लिए किसी हैयत या मौजू की कोई पाबंदी नहीं होती। हैयत से मुराद कि वो 2 मिसरों वाली नज़म शेर की सूरत में आ रही है, या मसनवी 3 आ रही है, या 4 अरबा वाली है, 5 मिसरों पे मुश्तमिल है तो वो मुखम्मस कहलाएगी, 6 मिसरों पर मुश्तमिल है तो वो मुसद्दस कहलाएगी। इस तरह इसकी हैयत, इसकी बनावट की कोई पाबंदी नहीं होती। इसी तरह से इसके मौजू भी आज़ाद हैं, आप किसी भी मौजू पर लिख सकते हैं। जैसे इकबाल की बेशुमार नज़में मौजूद हैं। अगर उन्होंने दुआ लिखी, बच्चे की दुआ, तो वो भी नज़म है। परिंदे की फरियाद लिखी, वो भी नज़म है। एक गाय और बकरी के उन्वान पर मौजूद नज़म लिखी तो वो भी नज़म है। मकड़ा और मक्खी इस मौजू पे उन्होंने लिखा तो वो भी नज़म है। तो इस तरह नज़म जो है इसके कोई ख़ास एक ही मौजू नहीं है, आप आज़ाद हैं, कुछ भी मौजू इख्तियार किया जा सकता है। इसके बाद नंबर 2 पे हमारे पास यहाँ पे जो चीज़ है वो है गज़ल। गज़ल जो है ये लफ्ज़ अरबी है, इसकी बनावट, इसका माखज़ अरबी ज़ुबान है। और गज़ल की जो सिनफ़ है इसको सबसे ज़्यादा ईरानियों ने राइज किया, ईरान के रहने वाले लोगों ने। तो ईरानियों की ये ईजाद है। और गज़ल के लग़वी मानी जो हैं वो औरतों से बातें करना या औरत के बारे में बातें करना।
बाकी इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जब हिरन खौफ ज़दा होकर दर्दनाक चीख मारता है या ज़ख्मी होकर दर्द की शिद्दत से उसके मुंह से जो चीख निकलती है उसे भी गज़ल कहते हैं। गज़ल बेशक नज़म की तरह होती है, लेकिन इसमें बहुत सारे कैफियत अलग होती हैं। मसलन इसमें गज़ल में दुख दर्द का इजहार, इश्क व प्यार मोहब्बत की बातें, इस तरह की कैफियत जो है ना वो ज़्यादा होती हैं। फिर इसमें शायर जो है उसकी ज़ाती दाखिली कैफियत का भी बड़ा अमल दखल होता है। गज़ल का हर शेर एक अलग अकाई है, हर शेर का अलग मानी बन सकता है, हर शेर की अलग तशरीह होती है। यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि एक गज़ल है तो उसमें तमाम इशार आपस में मरबूत हों, आपस में लिंक हों, ये ज़रूरी नहीं है। एक शेर में शायर कुछ बात करता है और दूसरे शेर में उसका मौजू कुछ और होता है। जदीद शायरी के मुताबिक गज़ल जो है इसका हर शेर जो है वो अलग अलग हैसियत रखता है। हम उसको हकीकी और मजाजी दोनों मानों में उसकी ट्रांसलेशन कर सकते हैं। बट एज ए सिलेबस हमें बेटा ये देखना है कि गज़ल के लगवी मानी जो है हमने उसके मुताबिक ही इसकी तशरीह करनी होती है। हकीकी मानों की तरफ ना जाएं, मजाजी मानों में रहते हुए हम इसकी तशरीह करेंगे, वो ज़्यादा बेहतर होगा। गज़ल एक पूरी बहर में होती है, एक वज़न में होती है, ठीक है। फिर इसके लिए वो तमाम बातें पहली हैं। गज़ल का पहला शेर जो ना वो मतला कहलाएगा। मतला की दो शर्तें हैं, वो दोनों मिसरों को आपस में हम काफ़िया भी होना पड़ेगा और हम रदीफ़ भी होना पड़ेगा। तो अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम उसको मतला नहीं कहेंगे। फिर उसके बाद है कि इसके बाद हर शेर जो है उसका दूसरा मिसरा हम काफ़िया भी होगा और हम रदीफ़ भी होगा। इस तरह से गज़ल के अंदर एक तरन्नुम पैदा होता है, उसके सुनने में खूबसूरती आती है, ठीक है, उसकी अदायगी में एक लुत्फ़ होता है। तो ये बेटा जी गज़ल है। गज़ल जो है ये एक उर्दू की बहुत मशहूर व मारूफ़ हमारी सिनफ़ है और ये शोरा में बड़ी पसंदीदा है। इसके बाद अगला ग्रामेटिकली एक अहम पॉइंट है ज़ुमानी अल्फाज। ज़ुमानी अल्फाज ऐसे लफ्ज़ होते हैं जो एक से ज़्यादा मानों में इस्तेमाल होते हैं। बाद दफ़ा इनके दो माने भी होते हैं, बाद दफ़ा 3-4 मानों में भी ये इस्तेमाल होते हैं। और फिर इसका इस्तेमाल हम मानी के लिहाज से मुज़क्कर और मुअन्नस के तौर पर भी देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ लफ्ज़ आपके सामने स्क्रीन पर लिखे दर्ज किए। मसलन पहला लफ्ज़ है आब। तो आब का मतलब पानी है। जब पानी के तौर पर आब इस्तेमाल होगा तो लफ्ज़ आब मुज़क्कर है, और जब आब की ट्रांसलेशन, इसका तर्जुमा, इसके मानी चमक बनेंगे तो चमक बतौर मुअन्नस इस्तेमाल होगा आब। इसके बाद दूसरा लफ्ज़ है कान। कान जब जिस्म के हिस्से के तौर पर इस्तेमाल होगा तो लफ्ज़ कान मुज़क्कर है, और जब दाँत निकलने की जगह के तौर पर इस्तेमाल होगा तो फिर कान लफ्ज़ जो है वो क्या हो जाएगा, मुअन्नस। इसी तरह से दार। दार के मुख्तलिफ मानी हैं। दार का मतलब मुकाम भी है, घर भी है। तख्ताए मौत यानी सूली, जहाँ किसी को फांसी दी जाती है। तो यहाँ मुकाम और घर जो है ये मुज़क्कर के तौर पर इस्तेमाल होगा, और सूली लफ्ज़ जो है ये मुअन्नस के तौर पर इस्तेमाल होगा। तो ये देखिए ऐसे लफ्ज़ हैं जो एक से ज़्यादा मानों में इस्तेमाल होते हैं। ऐसे अल्फाज को हम ज़ुमानी अल्फाज कहते हैं। इस तरह लफ्ज़ है चाह। चाह का मतलब कुआं है, ये मुज़क्कर होगा, और जब चाह को बतौर चाहत या ख्वाहिश के तौर पर लिया जाएगा तो फिर चाह लफ्ज़ जो है ना वो मुअन्नस हो जाएगा। इस तरह अगला लफ्ज़ हमारे पास है तकरार। तकरार के मानी है दोहराना। तो जब दोहराना के मानों में आएगा तो ये मुज़क्कर है, और जब झगड़ा लड़ाई के मानों में आएगा तो फिर ये मुअन्नस बनेगा। इसी तरह से अगला लफ्ज़ है लगन। लगन के मानी है बड़ा बर्तन। तो यहाँ ये मुज़क्कर इस्तेमाल होगा, और जब लगन ख्वाहिश के मानों में इस्तेमाल होगा तो फिर ये मुअन्नस लफ्ज़ कहलाएगा। तो ये बेटा आज 3 चीज़ें मैंने आपके सामने रखी है, नज़म, गज़ल और ज़ुमानी अल्फाज। इसको आप ख़ुद रिपीट करें, दोहराएं, बहुत अच्छे तरीके से इसको समझने की, ज़हन-नशीन करने की कोशिश करें। अगर कोई प्रॉब्लम किसी किस्म की कोई समझ ना आई हो तो आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।